15 अप्रैल 1912 एक रात जो हमेशा के लिए तारीख में लिख दी गई। वो जहाज जो कि अनसिंकेबल कहा जा रहा था अचानक से डूब गई। 1500 से ज्यादा लोग जान से गए और ये दुनिया के सबसे बड़े समुद्री हादसों में से एक। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? टाइटैनिक के डूबने की कहानी आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि एक आइसबर्ग की वजह से हुआ, जबकि कुछ का मानना है ये एक सोची समझी साजिश थी। कोई कहता है कि जहाज पर कोई कर्ज ममी थी और कुछ लोग इसे इंश्योरेंस फ्रॉड का नाम देते हैं। लेकिन असल कहानी क्या है, आए असल सच जानने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक आम समुद्री जहाज नहीं था, बल्कि व्हाइट स्टार लाइन का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस ओशन लाइनर था। ये जहाज 882 फुट लंबा, 174 फुट ऊंचा और 46,000 टन वजनी था और कहा जाता था ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन क्या ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस था? 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के लिए रवाना हुआ। इसमें दुनिया के अमीर तरीन लोग सवार थे। इनमें जॉन जैकब एस्टर फोर्ड जैसे बिलियनियर भी शामिल थे। साथ ही कई इमिग्रेंट्स भी थे जो अमेरिका में एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देख रहे थे, मगर किसी को अंदाजा नहीं था ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। सफर आराम से शुरू हुआ। हर कोई जहाज की स्टेट ऑफ द आर्ट डिजाइन देखकर हैरान था, लेकिन पीछे कुछ ऐसी गलतियां हो रही थी जो जहाज की तबाही की बुनियाद बन रही थी। 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक 22 नॉट की रफ्तार से चल रहा था। हालांकि दूसरे जहाजों ने आइसबर्ग वार्निंग्स भेजी थीं। कुछ पैगामात को नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि कुछ उन तक पहुंच ही नहीं सके, क्योंकि वायरलेस ऑपरेटर फर्स्ट क्लास मुसाफिरों के पर्सनल मैसेज भेजने में मसरूफ थे। रात 11:40 वो लम्हा आ गया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। एक बड़ा आइसबर्ग बिल्कुल जहाज के सामने आ गया। क्रू ने जहाज को मोड़ने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। आइसबर्ग जहाज के दाएं तरफ टकरा गया और कई जगहों पर हल में बड़े बड़े सुराख हो गए। पानी तेज रफ्तारी से अंदर आने लगा। कुछ ही मिनटों में टाइटैनिक के 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स भर चुके थे। अब जहाज को बचाने का कोई चांस नहीं था, मगर क्रू फौरन खतरा अनाउंस करने की बजाय ये समझता रहा कि शायद जहाज संभल जाए। इस कंफ्यूजन में कीमती वक्त जाया हो गया। जब हकीकत सामने आई तब तक जहाज में सब लोग पैनिक हो गए थे। सबसे बड़ा मसला ये था कि जहाज में आधे मुसाफिरों के लिए लाइफ बोट्स थी। खवातीन और बच्चों को पहले बचाया गया, मगर कई लाइफ बोट्स आधी खाली छोड़ दी गई। जैसे जैसे जहाज झुकने लगा, पैनिक मोड में लोग कुछ भी करने को तैयार थे। मदद के लिए डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे गए, मगर बदकिस्मती करीब कोई जहाज नहीं था। रात 2:20 टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया। I didn't close my eyes at all. I saw that ship sink, and I saw that ship breaking off. और समंदर की गहराइयों में गायब हो। 1500 से ज्यादा लोग बर्फीले पानी में डूबकर हलाक हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जहाज इतनी तेज रफ्तारी से क्यों डूब गया और क्या ये हादसा रोका जा सकता था? क्या वाकई सिर्फ आइसबर्ग जिम्मेदार था या कुछ और भी था? ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की वजह आइसबर्ग थी, मगर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसानी गलती ज्यादा बड़ी वजह थी। जहाज बहुत तेज रफ्तार से चल रहा था, बावजूद इसके कि उनको बहुत वार्निंग मिल चुकी थी। निगरानों के पास दूरबीन नहीं थी। जहाज का स्टील कमजोर था और टकराने पर फौरन टूट गया। आज भी कुछ लोगों के नजरियात मुख्तलिफ हैं। क्या टाइटैनिक के डूबने के पीछे कुछ और था? कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक को उसके तबाहशुदा जहाज ओलंपिक से बदल दिया और जानबूझकर उसे डुबो दिया गया था ताकि इंश्योरेंस क्लेम हासिल किया जा सके। एक और अजीब नजरिया ये है कि जहाज पर एक मिस्री मम्मी लाई जा रही थी जिसकी मनहूसियत ने जहाज को तबाह कर दिया। ये थ्योरी आज भी टाइटैनिक के फोक लॉ का हिस्सा है। जेपी मॉर्गन जो टाइटैनिक के सबसे बड़े फाइनेंसर थे, आखिरी लम्हे पर अपना सफर कैंसिल कर देते। कुछ लोगों का मानना है कि वो पहले से जानते थे कि कुछ बुरा होने वाला है। क्या ये वाकई ही प्लान डिजास्टर था? 1985 तकरीबन 73 साल बाद टाइटैनिक का मलबा 12,000 फुट गहराई में दरियाफ्त हुआ। 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान खो बैठे।
اور ان کی کہانیاں آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ٹائٹینک کو انسان کی سب سے بڑی کامیابی سمجھا جا رہا تھا، لیکن وہ انسان کی حد سے زیادہ خود اعتمادی کی ایک مثال بن گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے دیں۔ اگر آپ مزید ایسی مسٹریز جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔